अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और पूरा हफ्ता इंशाल्लाह आज के दिन के स्टार्ट के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे वेट लॉस रेसिपीज़। वज़न कैसे कम किया जाए, वज़न के बारे में बहुत सारे मेरे ख्याल में जब से हमने आँख खोली है जिससे बात करें तो वज़न कम हो गया, वज़न ज़्यादा हो गया, वज़न कंट्रोल कैसे करें, वज़न अगर कम हो गया है तो उसको कांस्टेंट कैसे रखें, यानी वो वज़न दोबारा ना बढ़े। और इसके बारे में बेशुमार किस्म की आपके पास डाइट्स आई। मैं इसको बड़े ज़मानों से फॉलो कर रहा हूँ। साउथ बीच डाइट थी, एटकिंस डाइट थी, पलेओ डाइट थी, उसके बाद कौन सी डाइट है आजकल वो पता नहीं चल रही, इंटरमिटेंट डाइट, और उसके बाद वो कीटो डाइट। ये सारी की सारी डाइट्स आई गई। क्या वजह उसकी हुई? बहुत सारी डाइट्स ऐसी थी जो सेहत के लिए नुकसानदेह थी, जिसमें ख़ास तौर पे लो कार्ब डाइट। अच्छा, लो कार्ब डाइट का मसला नहीं है, लो कार्ब डाइट नुकसानदेह नहीं, लेकिन जिस तरह लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे आजकल सबसे मशहूर चीज़ है कि भाई वज़न कम करना है, चावल बंद कर दो, आटा बंद कर दो, रोटी बंद कर दो और बस, और चीनी बंद कर दो। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। मैं कुछ दिनों पहले टीवी पे कोई मीडिया पे कोई एक्ट्रेस बैठी हुई थी और वो बता रही थी कि मैंने पता नहीं 30 kg वज़न कम कर लिया 1.5 महीने में। ये प्रमोट ना करें प्लीज़। उसकी वजह ये है कि 1 महीने में अगर आप 4 से 5 kg वज़न कम करें बहुत बड़ी बात है। वो भी सिर्फ डाइट से नहीं, एक्सरसाइज के साथ। अगर सिर्फ डाइट से भी आप वज़न कम कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा वेट है, 11-12 पाउंड। तो इन डाइट्स पे ना जाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि जो वज़न हमने साल से बढ़ाया था वो 2 महीने में हमने कम करना है। जिन ख़वातीन की शादी हो रही है वो पार्लर जाती हैं तो वहाँ पे हर किस्म की डाइट अवेलेबल है, मशवरा अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल है। उनको ये होता है कि भाई मेरी शादी 2 महीने बाद है, कुछ जुगाड़ बताएं। जुगाड़ ये होती है कि आपको कोई ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे आपका वज़न कम हो सकता है हो, लेकिन बेसिकली डायरेटिक्स है। ये अचानक आपकी बॉडी से आपका बॉडी वाटर कम करती है, पानी निकालती है जिस्म से, और आपको लगता है कि आप वज़न कम हो गया, लेकिन ये होता नहीं है। इनके बहुत नुकसान हैं आपके वाइटल ऑर्गन, ख़ासतौर पर आपकी किडनीज, उसके बाद आपके लंग्स, लिवर और हार्ट। ये सारे के सारे बड़े, जब अचानक आपकी बॉडी से इतना पानी निकल जाता है तो ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। लोग बग़ैर सोचे समझे इन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं और ये वेट रुकता क्यों नहीं है। ये सारे पूरा हफ्ता जब हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को सुने। ये जो हम रेसिपीज़ दे रहे हैं तो आप कहीं से भी नेट से निकाल सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। अच्छा, स्टार्ट करेंगे आज का हमारा प्रोग्राम ब्रेकफास्ट से। नाश्ता सबसे अहम, फिर हम आएंगे लंच पे, फिर स्नैक्स पे भी आएंगे, फिर डिनर पे भी आएंगे। क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपका वज़न कम हो या वज़न कंट्रोल रहे। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पहले आप ये जहन में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट यानी नशास्ता जो रोटी और चावल में होता है, ये आप मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करें। और ऐसी डाइट जिसको आप कभी भी जो भी डाइट आप ले रहे हैं, जो भी प्लान करें, वो लॉन्ग टर्म हो। यानी ऐसा ना हो कि आज हमने स्टार्ट किया, 3 महीने बाद वज़न कम, जिस दिन वज़न कम उस दिन डाइट ख़त्म, फिर आप देखिएगा वापस और शिद्दत से आपका वज़न बढ़ेगा। वो वज़न को कंट्रोल रखना। दूसरा, आपको पता होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI। ये बेसिकली होता है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न कितना होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल, कल मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो फार्मूला भी शेयर कर दूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका BMI कितना है। 28 है, 29, 30 इस तरह का आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 28 क्या है, 29, 30 क्या है, 32 ओबीस है, ओवर वेट है। ये कैटेगरी भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जहन में रखेगा, शुरुआत जो भी कर रहे हैं, जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, ये डाइट से ये रिलेटेड नहीं है कि आज आपको वज़न कम हो गया आपने डाइट बंद कर दी। बहुत सारे लोग इन डाइट्स को लेके लाइफ टाइम चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आप करें जो टेम्प्रेरी हो, 3 महीने के लिए आपका रिज़ल्ट मिल गया और आप समझते हैं कि यार बस अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, ये गलत रविश है और इससे आपको नुकसान होता है। इससे ये होता है कि आपका वज़न कम होता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है। इसको यो डाइटिंग बोलते हैं और इसमें वज़न कम और बढ़ना जो है ये भी नुकसानदेह है सेहत के लिए। सो आज के ब्रेकफास्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। आज तकरीबन 5 चीज़ें हैं। एक तो फ्राइड एग। बहुत सारे लोगों के जहन में आता हो कि यार बॉयल्ड एग तो समझ में आता है, वेट लॉस में फ्राइड एग कहाँ से आ गया, उसका तरीका आपको बताते हैं। ये एक पैन ले लिया, इसमें लिखा हुआ है 1 टेबलस्पून ऑयल। अच्छा, 1 ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज हैं। 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में तकरीबन 4 से 5 कैलोरीज हैं। अब जहन में रखिएगा कि 1 टेबलस्पून जो हम ले रहे हैं, अब ये टेबलस्पून आप ये कभी भी जब भी डाइटिंग कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं, ये ऑयल आप इसमें से नहीं लेंगे। ये नहीं होता हमें अंदाजे से डाल दिया, कभी भी नहीं करें। ये इसमें जब आप ऑयल डाल रहे हैं आपको आइडिया नहीं हो रहा कि 1 टेबलस्पून क्या है। 1 टेबलस्पून आपको दिखाते हैं क्या है। ये 1 टेबलस्पून है,
ये आपने लिया, ये देखें, बस इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे इसमें भी तकरीबन कोई 1 टेबलस्पून में लगभग तकरीबन कोई 60 कैलोरीज हैं। और 1 टेबलस्पून ऑयल आपको शायद बहुत कम लगे आम तौर पे, लेकिन इसमें अंडा फ्राई हो सकता है। वैसे तो उसूलन चाहिए कि आप अंडा अगर खा रहे हैं तो बॉयल्ड खाएं, जिस तरह आज के हमारे ब्रेकफास्ट मेन्यू में भी है, और साथ में कोशिश करें कि अगर फ्राइड खा रहे हैं तो फिर 1 टेबलस्पून लेके आपने मेजर करके उसमें डालना है, अंदाजे से नहीं डालना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। सो सबसे पहले हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ले लिया, 2 अदद अंडे। अच्छा, नमक का इस्तेमाल आपने कम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और आज के प्रोग्राम में आपको नमक के हवाले से भी डिटेल बताएंगे कहाँ किस तरीके से आप नमक को कम कर सकते हैं। ये अंडा आ गया और नमक हम थोड़ा सा डालेंगे ऊपर। और शुरू में नमक डालने का फ़ायदा क्या है कि अंडे के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा और नमक का आपको जायका भी आएगा और प्रॉपर आएगा। ऊपर से अगर आप एक नमकदान साथ में रख देंगे तो हमेशा ओवर ज़्यादा नमक लेंगे। और ज़्यादा नमक के नुकसान क्या है? ज़्यादा नमक बेसिकली आपकी बॉडी में पानी स्टोर करके रखता है। यानी आज अगर आप नमक लेना कम कर देंगे, आप देखेंगे कि आपका आहिस्ता आहिस्ता विदिन 2-3 दिन 3 दिन के अंदर अंदर आप हल्का फील करेंगे। उसकी वजह है कि ज़्यादा नमक जो है पानी ज़्यादा स्टोर करके रखता है, वो भी नुकसानदेह है कि आपका वज़न नहीं ज़्यादा फ़ैट की फॉर्म में, बेसिकली पानी की फॉर्म में स्टोर्ड है, और वो आपका वज़न आपको लग रहा है कि आप फ़ैट है। बेसिकली अगर आप नमक लेना कम कर देंगे तो वो भी फ़ायदा होगा। दूसरा, आज की प्रोग्राम में हम चपाती बना रहे हैं। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों के जहन में होता होगा कि यार ये डबल रोटी के साथ के बगैर तो नाश्ता नहीं। चपाती का तरीका कार करें, यानी घर में नाश्ते में, मेरे घर में मैं डबल रोटी बिल्कुल नहीं खाता, अभी की बात नहीं, ज़मानों से नहीं खाता, रेयरली। और नाश्ते में मैं अंडा खा रहा हूँ, आज भी अंडा खाया रोटी के साथ। और रोटी का फ़ायदा क्या है? अच्छा, मेरे घर में जो रोटी बनती है हम उसमें नमक नहीं डालते। उससे फ़ायदा क्या होता है कि चूँकि अभी नमक इसमें डला हुआ वैसे काफ़ी है, अगर आप रोटी में भी डालेंगे तो फिर और इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बग़ैर नमक की रोटी कैसी। मुझे भी नहीं पता था, आज से पता नहीं 12-15 साल पहले एक दिन मैंने एक रोटी खाई घर में, और मुझे पता लगा इसमें तो नमक नहीं। मैं सोचा नमक डालना भूल गए, और मिसेज़ ने बताया हम तो नमक डालते ही नहीं। और फिर मेरे घर में वालदा सबके घरों में पता लगा कि नमक नहीं डालते। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को कम करें। और डबल रोटी, मसला ये कि होल व्हीट ब्रेड जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, ये काफ़ी दफ़ा इसमें प्रोग्राम हम कर चुके हैं कि सारी के सारी इसमें फूड कलर्स होते हैं, कोई इसमें होल व्हीट नहीं होता। जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं उसके लिए बेस्ट तरीका है कि लाल आटा घर बाज़ार से लें, या डबल रोटी बना लें जो हमने अपने शो में बनाई थी, या फिर अगर वो डबल रोटी नहीं बना सकते तो चपाती बेस्ट है। डबल रोटी का ये जो रिफाइंड फ्लावर्स होते हैं इनसे बचें, ये बहुत ज़्यादा वज़न ज़्यादा करते हैं। तो आप देखें कि 1 टेबलस्पून में भी फर्स्ट क्लास अंडा पक गया। ये अभी थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। फिर हमारे पास ओट्स हैं, फ्रूट एंड योगर्ट है, और वेजिटेबल एंड फ्रूट सैलड है, और साथ में होल व्हीट चपाती। कैन यू विल बी राइट बैक। फ्राइड एग्स, अज्जा, अंडे 2 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके अंडे शामिल कर लें और नमक छिड़क कर सर्व कर दें। वेलकम बैक। अंडा फ्राई अगर 1 टेबलस्पून में आपने करना है तो तरीका ये मैंने आपको बताया, और बन जाता है। लेकिन नॉन स्टिक पैन हो, कोशिश करें। अदरवाइज़ अगर ऐसा पैन नहीं है जो नॉन स्टिक हो, इसका बेस्ट तरीका है कि ऑयल में थोड़ा सा ऑयल डाला, अंडा पकाया, छोड़ दें, चूल्हा बंद कर दें क्योंकि चिपक चुका है। अगर आपने ज़बरदस्ती की अंडा सारा टूट जाएगा। सो मेक श्योर कि उसको पैन में थोड़ा सा छोड़ दें, एक 20 सेकंड, आराम से निकल आता है। और ये आ गई लाल। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको बताते चलें, लाल आटा की बात हम जब करते हैं तो लोगों को लगता है लाल आटा नाम लेके हम लोग कोई भी लाल आटा ले सकते हैं, इसमें मोटा लाल आटा। और दूसरा जहन में रखिएगा, कभी आप चक्की जाएंगे तो चक्की में आप देखेंगे कि आटा 2-3 किस्म का है इसकी पिसाई की वजह से। जितना मोटा आटा होगा उतना सेहत के हवाले से बेहतर होगा। दूसरा, ये जब आटा पिसाई करते हैं तो ये नीचे छन्नी लगी होती है, इसका सारा फाइबर निकाल देती है। भूसी आज के रेसिपी में आप देखेंगे, रोटी जो हमने इसमें बनाई है इसमें हमने भूसी भी शामिल की है, और ये अलग से शामिल इस वजह से की क्योंकि जो आटा आपको बाज़ार में मिल रहा है लाल आटा, उसमें से भूसी निकाल देते हैं। तो ये चपाती, और ये जो चपाती हम रोटी बना रहे हैं, ये बेसिकली इसमें एक तो नमक नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये एक अजीब सी बात हो। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप चेंजेस अपनी डाइट में लेके आना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह सेहत बेहतर हो जाएगी। आहिस्ता जो भी चेंज लेके आए जहन में रखिएगा, हमारे यहाँ डाइटिंग कैसी है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि वज़न कम करना है, सुबह हुई और आपने कहा ओह आज का दिन, बस ये आज से मैंने ये आज से वो। ये जो डाइट प्लान्स हम बनाते हैं ना, ये कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, कभी भी नहीं चलते।
चूँकि अचानक होते हैं। चीनी आपको बंद करनी है, आज आप 1.5 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, कल से आपने 0 चीनी कर दी, आपको चाय जहर लगेगी, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो चेंज आपने लेके आना है अपनी डाइट में, उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके आए। जो ख़राबी हमने पैदा की है कोई एक दिन में तो नहीं हुई थी ना, यानी वज़न अगर बढ़ा है तो एक दिन में नहीं बढ़ा, ये साल साल की मेहनत का नतीजा है। ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई, ऐसी मजाक बात थोड़ी, पैसे लगे इस पर। तो इसमें कोशिश करें कि चीनी अगर कम करनी है तो चीनी 1.5 चम्मच से 1.25 चम्मच करें, 1.25 से। और ये जो 1.5 से 1.25 की है, इसको कम से कम 15-20 दिन चलाएं। एक तब्दीली चेंज लाने के लिए कोई भी स्मोकिंग है, कोई और ऐसी बैड हैबिट है, डाइट जो खाने के हवाले से जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, इसको कहते हैं कि तकरीबन 3.5 महीना किसी भी चेंज को लाने के लिए आपको चाहिए। अगर आप उतना टाइम नहीं देंगे तो आपको वो चेंज लेके नहीं आ पाएंगे। देखिए फर्स्ट क्लास रोटियां तैयार हो गई, लाल आटे की, जहन में रखिएगा। और थोड़ा हमने फाइबर भी ऐड कर दिया, और सबसे अहम चीज़ इसमें हमने नमक शामिल नहीं किया। और नमक के बगैर रोटी खा के देखिएगा, फर्स्ट क्लास लगेगी, हम ज़िंदगी भर खाते रहे, हमें तो याद नहीं पड़ता कि कभी भी नमक शामिल किया। और थोड़ी सी मकदार, अच्छा बहुत सारे लोगों को लगता है यार इतना थोड़ा सा नमक डलता है, इतना थोड़ा नहीं होता। कभी रोटी में आप जो नमक डाल रहे हैं, हम तो हाथ से ऐसे ही डालते हैं, कभी मेजर करके डालिएगा, आपको पता लगेगा कितना नमक है। तो कहीं से अगर आप नमक कम कर लें बेहतर है। लाल आटे की रोटी कोशिश करेंगे, जो चक्की वाले के पास जाए उसको बोलो छन्ना ना लगाए, वो रोटी को, आटे को इतना बारीक ना करें, पीसे ना और उसको छाने ना। और अगर छान दिया है, और कोशिश करें जितना मोटा लाल आटा होगा ये आपका वेट कंट्रोल करेगा। आपका डायबिटीज़ के लिए, शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो लाल आटा इस्तेमाल करें, और मोटा लाल आटा, उससे शुगर लेवल शूट नहीं करेगा। और मोटापा बेसिकली बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, इसी वजह से मोटापा ख़तरनाक है। दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हेल्थ के हवाले से ख़ासतौर पे लेट एजेस में आपके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो मेक श्योर के वज़न को कम करें, और आहिस्ता आहिस्ता नमक चीनी कम करें, 1.25 चम्मच करें, 1.25 चम्मच को 15 दिन खींचें, फिर उसके बाद एक 15 दिन 20 दिन बाद फिर उसको 1 चम्मच करें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आपको जो चेंज है वो इतना ख़तरनाक फील नहीं होगा, और आप उस डाइट को लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकेंगे, बनिस्बत ये कि आज आपने डाइट की 3 महीने बाद आपने रोक दिया और उसके बाद आपका वज़न कम हो गया या नहीं हुआ, आपने कहा ये तो मुझसे नहीं होगा। लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ बहुत सारे, जब जितने भी लोग वज़न कम करते हैं उनको लगता है कि यार ये सिर्फ वज़न कम करने की हद तक हमने डाइटिंग करनी है। जिस दिन वज़न कम उस दिन डाइट प्लान गया, और उसी वजह से वापस वज़न बढ़ता है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस की हम बात करें, जो भी आप चेंज लेके आ रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म होना है। यानी ये नहीं है कि आपने आज डाइट की और उसके बाद फिर 3 महीने बाद आपने बंद कर दी, वापस वज़न आएगा। तो मेक श्योर कि आहिस्ता, और नाश्ता जो है, अच्छा आपका मेटाबॉलिक रेट सबसे तेज़ सुबह होता है। यानी अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो आपका जल्दी बर्न करेगा और जल्दी कंट्रोल करेगा, यानी वज़न नहीं बढ़ेगा। जैसे दिन गुजरता जाता है, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है। मेटाबॉलिक रेट कैलोरी बर्न करने का, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जैसे चपाती खा रहे हैं इसमें 200 कैलोरीज हैं, वो 200 कैलोरी सुबह और 200 कैलोरी शाम में बड़ा फ़र्क है। नहीं, 200 कैलोरी सुबह अगर आप खा रहे हैं तो वो आपको 2-2.5 घंटे के अंदर जज्ब हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, आप घूम फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करके शाम के टाइम यही 200 कैलोरीज आपके गले पड़ेंगी। क्यों कि आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है, और जो भी खाना आप खा रहे हैं, ये 200 कैलोरीज आज हमने दिन में सुबह अगर नाश्ते में खाई तो वो इस्तेमाल होंगी। रात की 200 कैलोरीज जो है वो शायद 150 कैलोरीज इस्तेमाल हो, 100 कैलोरीज इस्तेमाल हो, और 100 कैलोरीज आपकी बॉडी में फ़ैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। सो जितनी भी हम डाइट करें, दूसरा चिकनाई कम से कम करनी है। अगर आपने डाइट सही करनी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चिकनाई, ऑयली फूड्स, क्योंकि ऑयल में बहुत ज़्यादा कैलोरीज है और हम लोग बहुत ऑयल खाते हैं, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, और रिफाइंड फ्लावर, जिस तरह मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें जिसमें सब कुछ आ जाता है। सो लाल आटा इस्तेमाल करें, नमक का इस्तेमाल कम से कम कर दें, और कोशिश करें कि नाश्ता हमारा अच्छा हो। जितना अच्छा नाश्ता होगा आपका डिनर उतना कमज़ोर हो जाएगा। हमारे यहाँ तो डिनर हम 9, साढ़े 9, 10 बजे कर रहे हैं, फिर हम खा रहे हैं मुर्गन खाने, फिर हमारा सारा एहतमाम सिर्फ डिनर पे, नाश्ता तो हमारा है ही नहीं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये नाश्ते जो हम बता रहे हैं बहुत महंगे नाश्ते, रोटी कौन सा महंगा नाश्ता है, अंडा, ये बेसिक है बिल्कुल। इसी वजह से मैंने कोशिश की आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें जो बिल्कुल बेसिक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे जो एक और बहुत अहम, जो वज़न कम करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, निज़ाम हज़म के लिए, मूड बेहतर करने के लिए, जिसमें एंजाइटी डिप्रेशन आता है, वो एक चीज़ है, वो ये है ओट्स, जिसको जई कहते हैं। ये एक किस्म का सीड है, बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह गंदम का दाना, इसकी खुसूसियात डिफरेंट है। ये गंदम, व्हीट, जौ, जिसको बारले कहते हैं, ये सारे के सारे एक ही शक्ल के गंदम के दाने जैसे हैं, लेकिन इसकी खुसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ है।
ये रोल्ड ओट्स है, 2 किस्म के ओट्स बाज़ार में आते हैं, एक इंस्टेंट ओट्स है, एक रोल्ड। इंस्टेंट फिर वही है जिस तरह हम लोग मैदा उसमें भी तो उसको पीसा बहुत गया होता है। ये रोल्ड ओट का मतलब ये दाने को ना मशीन में डाल के सिर्फ एक दफ़ा रोल किया गया होता है। इसमें मुकम्मल ग़िज़ाइयत है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप ये खा रहे हैं, ये स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, यानी ये और कॉम्प्लेक्स कार्ब इनको बोलते हैं कि आपने अगर खाया तो ये 4-5 घंटे आपके जिस्म में रहता है, आप एनर्जेटिक रहते हैं, स्लो फील नहीं करते हैं। और उसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि ये आपको एनर्जी देता रहता है, आपको वज़न नहीं बढ़ता इससे। सो ओट्स सबसे बेहतरीन चीज़, जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वो नाश्ते में ओट्स का इस्तेमाल शुरू करें। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अदद मैं ले लूँगा यहाँ पे ये पैन, और सिंपल रेसिपी। बहुत सारे लोग सुबह नाश्ते में ज़ाहिर बात है जल्दी में होते हैं, ऑफिस या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना होता है, सबसे बेस्ट नाश्ता है पानी, दूध लिया। अच्छा, दूध भी कोशिश करें कि दूध, दही और जितनी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं इसमें लो फैट का ऑप्शन लें, क्योंकि इसमें भी बहुत चिकनाई होती है और बहुत कैलोरीज होती हैं। अगर फ़ैट की फॉर्म में आप बात करें तो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट आपके लिए है तो अच्छी, लेकिन अगर वज़न कम करें तो फिर इसको कोशिश करें कि लो फैट मिल्क ले लें, लो फैट योगर्ट ले लें, ज़्यादा बेहतर है। 2 कप हमने दूध दिया, आधा कप इसमें हमने दही शामिल कर दी। इसको मैक्सिमम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। सो बेसिकली जिन लोगों को नाश्ते में अगर सुबह जल्दी में है कि अंडा नहीं पक सकता, चपाती कौन पकाए, सबसे बेस्ट नाश्ता ये। इसका फ़ायदा आपको क्या है कि ये आपको स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब देगा, एनर्जेटिक रखेगा, वज़न कम करना के लिए सबसे आइडियल चीज़ है, आपका पेट भरा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ आमतौर पर हम लोग डाइटिंग करते हैं या वज़न कम करते हैं, इसमें भूख का अमल दखल। भूख ज़्यादा लगेगी, ज़ाहिर बात है आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये ऐसी चीज़ें जो, और ये जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि ये वेट कम करेगा या आपका पेट भरा रहेगा, बहुत सारे लोग कहेंगे अभी खाया और तो भूख फिर लग रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ इसको आदत पड़ेगी। ये नहीं कि आज आपने ओट्स खाया और आपने कहा भूख लग रही है, मैंने दोबारा खा लिया, कल से मैं बंद कर दूँ। ये 15-20 दिन खाएंगे, 15-20 दिन का अमल है, उसके बाद कोई चेंज आएगा। चलिए जी, ओट्स जब पक रहे हैं, 5 मिनट पकेगा, उतार लूँगा मैं इसको, और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। मज़ीद भी कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन भी दें, साथ में रेसिपीज़ भी बनाएंगे। कैन जैगल विराट पैक। होल व्हीट रोटी, अज्जा, लाल आटा 2 कप, चोकर आधा कप। तरकीब: आटे के साथ चोकर मिलाकर गूंद लें, फिर पैन या तवे पर रोटी पकाकर सर्व कर दें। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि नाश्ते में अगर बहुत सा, और ये बड़ा कॉमन चीज़ है, नाश्ता क्यों हम लोग अच्छा नहीं करते। नाश्ता इस वजह से अच्छा नहीं करते, जिसने यूनिवर्सिटी जाना है, अगर उसने 7:45 बजे निकलना है, वो 7:30 बजे उठता है। जिसने ऑफिस जाना है, 9 बजे पहुँचना है, तो वो 8:15 बजे उठेगा, तैयार हुआ और भाग दौड़ होती है। नाश्ते के लिए आजकल तो खैर मेरा रूटीन वैसे अच्छी नहीं है। एक ज़माना था जब मुझे नाश्ता इतना पसंद है कि मैं नाश्ते की वजह से आधा पौना घंटा पहले उठता था, एहतमाम करके प्रॉपर। और इसमें मैं आपको फिर दोबारा बताता चलूँ, मैंने कोशिश की जितनी रेसिपीज़ बनाने की, इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, हर तबका इसको अप्लाई कर सके। और ये मोटापा जो है, ये पहले समझा जाता था कि अमीरों की बीमारी है, ये ब्लड प्रेशर और ये दूसरी किस्म की, ये सब कॉमन हो गया। वज़न सबका बढ़ा हुआ है, चाहे वो गरीब इलाके में रहता है, चाहे अमीर इलाके में रहता है। ये प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की है। और आपको पता है कि वेट लॉस यानी जेन्युइन अगर कोई तरीका निकला है तो कहते हैं कि 2 लोग ओवरनाइट अरबपति हो जाएंगे, एक जो सर पे बाल उगा सके गंजों के, और एक वज़न कम कर सके। ये फार्मूला ही लेकिन क्लिक नहीं कर रहा। और ये सारी की सारी जो डाइट आप देख रहे हैं, पलेओ डाइट, मेरे शो में देखेंगे मैं कभी भी इन डाइट्स को या कीटो डाइट में प्रमोट नहीं करता। उसकी वजह है कि हमें इनका हशर पता है। ये एटकिन डाइट, साउथ बीच डाइट, ये सारी आई, ये कहाँ गई। कि जिस ज़मानों में मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 80 की दिहाई में ये बड़ी टॉप डाइट्स हुआ करती थी, ये क्यों ख़त्म हो गई कि ये सॉल्यूशन नहीं थे। और ये कभी भी परमानेंट से इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो अभी सिलसिला चला है, ये फैशन है सारे, इनको फॉलो ना करें। इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, नुकसान के चांसेस तो बहुत हैं, फ़ायदे के चांसेस कोई भी नहीं है। और इसके बारे में पढ़ लीजिए। मैं आज आपसे जो शो कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे नहीं कि तुक्के मार रहा हूँ, मैं अच्छा खासा पढ़ के पहले भी आया हूँ, और कल रात को बैठ के फिर पढ़ा है कि मैं जो बात करूँ वो तस्दीक शुदा हो, कोई ऐसी बात आपको ना करूँ जिसमें आप कहें यार ये पता नहीं कहाँ से बात करें। कीटो डाइट है, ये देख लें, सारा पढ़ा, इसका असर भी देख लीजिएगा। 1 1.5 साल 2 साल बाद इस पर कोई नई रिसर्च आ जाएगी जिसमें कहा जाएगा नहीं यार ये वैलिड डाइट नहीं है। और नेचुरल डाइट का तरीका ये है कि जो डाइट का नाम एक तो इसमें ना लगाएं। बहुत सारे लोगों को इस नाम से खार आती है। जैसी डाइट आता है उनको लगता है कि पता नहीं किसी डॉक्टर ने कोई दवाई लिख के दे दी है, ये 3 महीने खानी है, ठीक हो जाना, उसको लात मार देना, ठीक हो जाओगे, बस दवाई पर पूरी ज़िंदगी नहीं खानी।
कभी भी इसको डाइट प्लान ना बताएं, इसको लाइफ चेंजेस, यानी ज़िंदगी में आपने ऐसी तब्दीलियाँ लानी जो कि परमानेंट हो। कोई इसका ताल्लुक इससे नहीं कि आज मेरा वज़न कम होगा तो मैंने बंद कर देना है। और एक दफ़ा जब वज़न कम हो जाए फिर उसको सस्टेन करना, उसको कंट्रोल करना, ये भी इसी वजह से मुमकिन होगा कि इस डाइट को आप कंटिन्यू करें। ये डाइट ऐसी नहीं है कि जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, फ़ायदा देगी। और आपको जब आपको इसको इस डाइट की आदत पड़ जाएगी, आप देखिएगा आपको बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। जो फिर अनहेल्दी डाइट से खाने, इनसे आपको फिर बड़ा होगा, आप खाते हुए आपका दिल नहीं करेगा कि नहीं यार ये रहने दो। हमें चूँकि आदत पड़ी हुई है ये चटोरे इस टाइप के खाने की, जिसमें मुर्गन हो, ओवर ईटिंग। बिरयानी की एक प्लेट कराची में 500 ग्राम की है, 500 ग्राम, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो डब्बों में बिरयानी आती है ना, कभी प्लेट में उलट के देखेंगे आपकी जान निकल जाएगी। इतने चावल और खूब ऑयली। बाज़ार के खाने बंद करें। रिफ़ाइंड फ्लावर जिसमें मैदा सरे फहरिस्त आता है, उसकी वजह ये है कि जब ये मैदा, चाहे वो डायबिटिक्स हो, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स हों, चाहे कोई बीमारी आपको ना हो, ये सारी के सारी 300 कैलोरीज अगर एक चपाती में, वो ठक करके आपको 300 कैलोरीज दे देगा कि ये लो संभालो। जिसम उसको प्रोसेस नहीं कर पाता इतनी अचानक, और फिर आपको होता है कि आपका वज़न बढ़ता है और मुसलसल बढ़ते जाता है। तो कोशिश करें कि इसको कंट्रोल करें। एक तो हमने जो भी ओट्स बताया आपको, जिन लोगों को सुबह नाश्ते में जल्दी है, दूध में मिक्स किया, 5 मिनट लगते हैं, चाय से भी कम टाइम, और सीधा उसको मिक्स किया, उतारा, थोड़ा सा ठंडा करना है। अदरवाइज़ इसमें भी हम बताएंगे, एक और चीज़ भी डालेंगे। और उसके अलावा दूसरा जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो सीज़न भी है, सीज़न की कोई से फल ले लें, वो फ्रूट योगर्ट है। ये पूरी दुनिया में अगर आप किसी होटल में स्टे करेंगे तो नाश्ते में जाएंगे, फ्रूट योगर्ट इज़ अ मस्ट। लेकिन वो सारे के सारे प्रोसेस्ड हैं, उसमें एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, शुगर वगैरह डलते हैं। हम वो काम नहीं करेंगे। सबसे पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि हम जो दही इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लो फैट, यानी इसमें चिकनाई कम है। ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप चिकनाई कम ले रहे हैं, शुगर जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है कि वो कम शुगर, कम फ़ैट वाली चीज़ें लें। सो दही सबसे पहले ले लिया, इसको हमने फेंट लिया पहले। और अब इसमें कोई से भी सीज़न के 1, 2, 3, 4 फ्रूट जो आप आसानी से अफोर्ड कर सकें वो आप इसमें शामिल कर दें। अंगूर का सीज़न है, अंगूर शामिल कर दिए। आम का सीज़न जा रहा है, इस वजह से शामिल कर दिया है कि खुदा हाफिज़ कुछ दिनों की मार। और वैसे इस दफ़ा सीज़न में हैरान हूँ, पहले ये अक्टूबर सितंबर का महीना अभी समझें कि तकरीबन मिड आ रहा है और आम ही आम है। और पता लगा कुछ दिनों पहले कि पेशावर में आम हो रहा है। नो आइडिया। बट ये सीज़न जो है, अब ये चूँकि हाइब्रिड बीज आ गए, ये मौसमी फल ख़त्म हो गया। यानी मौसम में तो आता है, मौसम लंबे हो गए। मौसम लंबा नहीं हो, फल स्ट्रेच हो गया। सो अब बहुत सारे फल आपको आसानी से पूरा साल मिलते हैं। जिस तरह आम, ये केला पूरा साल है, तरबूज, खरबूजा पूरा साल है, पपीता पूरा साल है। सो हमने 3 कोई मुख्तलिफ़ किस्म के फल ले लिए। आपने सिंपली इनको मिक्स करना है बस। ये फ्रूट योगर्ट जो है, इसको सिवाय केले के बाकी और फल अगर इसमें आप डाल देंगे तो आराम से आपके फ्रिज में ये 4-5 दिन निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। केला काला पड़ जाता है, सेब काला पड़ जाता है। इसके अलावा कोई सा फल अगर आपने रोज़ाना ये नहीं कर सकते कि यार ये रोज़ाना फ्रूट सैलड कौन बनाए, तो इसका बेस्ट तरीका ये कि एक दिन बना दिया और सुबह जैसे ही उठे नाश्ते पे, चाहे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, आपने सीधा एक बॉल खा लिया, 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट। अगर घर में तो आपके लिए बड़ी आसानी है कि फ्रूट योगर्ट आपने बना के फ्रिज में रखा हुआ है और ऐसे फल इसमें डालें जो काले ना पड़ें और जो पानी ना छोड़ें कम से कम। तो इसमें आम बेहतरीन है, अंगूर बेहतरीन है, आड़ू बेहतरीन है, चीकू बेहतरीन है, खरबूजा बेहतरीन है, सारे के सारे सिवाय ये सेब के। और इसमें जो केला, ये थोड़े काले पड़ जाते हैं। इसको आप लॉन्ग टर्म, तो ये मैं आपको इस वजह से भी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि वो लोग जो समझते हैं कि यार ये रोज़ाना के बेसिस पे इतना काम नहीं कर सकते, सुबह जल्दी में होते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो चीज़ें बना लें और रख लें। ये हो गया। तो आज की हमारी चीज़ें बेसिकली तकरीबन कंप्लीशन की तरफ जा रही। एक हमारा यहाँ पे फ्रूट सैलड और फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलड, ये बेहतरीन चीज़ है जिन लोगों को वेट लॉस करना है। और ये बना के आप फ्रिज में रख दें, आराम से आपका ये 5-6 दिन निकालेगा, सिवाय सेब के काला पड़ जाता है। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो हम शामिल कर रहे हैं वो आप इसको फ्रिज में रखें, जिस टाइम आपको भूख लगे छोटा सा बॉल बनाया और खा लिया। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनको भूख ज़्यादा लगती है ये। और ख़ास तौर पे ये सैलड अगर आप खाने से कोई आधा पौना घंटा पहले खाएंगे तो होता क्या है कि आमतौर पे जब भूख आपको लगती है, हम लोग क्या करते हैं, हम खाते बहुत तेज़ है, स्पीड हमारी। आप कभी नोट कीजिएगा, जब आप नवाला लेते हैं
तो एक नवाले को खाली आप काउंट करें, कहते हैं जी 32 दफ़ा आपको उसको चबाना चाहिए। जितना ज़्यादा चबाएंगे आपका निज़ाम हज़म उतना बेहतर होगा, आपके जिस्म को ये जितनी इसकी ग़ज़ाइयत आपको लगेगी। 32 दफ़ा किसने नवाला चबाया? ये सारे बैठे हुए हैं, कितने? एक नवाला खा के देखना, पाँच बारी से छठा दफ़ा हम दबाते हैं ना तो दूसरा नवाले की तैयारी शुरू हो चुकी होती है। सो मेक श्योर कि इसको इसी वजह से खाने से अगर आप आधा घंटा पहले एक बाउल खा लेंगे सैलेड का या सब्ज़ी का, इससे क्या होगा, हमें आमतौर पे 15 से 20 मिनट लगते हैं आपके दिमाग को मैसेज जाने के लिए कि मेरा पेट भर गया है। हम तो खाना 5 मिनट के अंदर फारिग कर चुके थे, 10 मिनट, उसके बाद फिर आपको फील होता है कि यार ये तो ओवर ईटिंग होगी, स्पीड से खा लिए। तो उन लोगों के लिए बेहतर है कि आधा पौना घंटा पहले ये सैलेड खा लें, और उससे क्या होगा, पेट में थोड़ा वो पैगाम जा चुका होगा कुछ आ गया है, उसके बाद ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। और ये ऐसे नहीं है कि आज आपने किया और आपने कहा ये तो पहले दिन से असर करना शुरू हो गया, मैंने खाया और मैं खाना इतना सा खाया, ऐसे नहीं है। ये इसको कम से कम 15-20 दिन, महीना लगेगा, उसके बाद के जाके इसी चेंज आएगा। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, सैलेड से चीज़ों को मिक्स करना है और उसके बाद मेरे ख्याल में हमारा काम हो गया कंप्लीट सारा। बिल्कुल बेसिक काम था, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। फ्रूट विद योगर्ट, अज्जा लो फैट योगर्ट 2 कप, केला स्लाइस्ड 1 अदद, मैंगो क्यूब्स 1 अदद, अंगूर आधा कप। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। अच्छा जी, ये आ गया दलिया, जिसको आमतौर पे 3 किस्म के दलिए मिलते हैं। एक गंदम का है, एक जौ का है, एक जई का है। 3 ये जो हम बना रहे हैं इसको जई बोलते हैं उर्दू में, और अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं ओट्स। और इसमें 2 किस्म के मिलते हैं। अच्छा, ये एक कत्थई रंग का डब्बा आता था जिसमें एक बाबा जी बने होते थे और ये रोल्ड ओट्स पे लिखा होता था। उसका एक ब्लू कलर का पैकेट आता है जिसमें इंस्टेंट ओट लिखा है। इंस्टेंट नहीं, रोल्ड इस्तेमाल करने, और लोकली जो हम इस्तेमाल करें पाकिस्तानी है और बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन चीज़ है और सस्ता भी है। तो ये आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। दूध सिंपल आपने इसमें डालना है, चीनी इसमें शामिल नहीं करनी। चीनी के जगह हम इसमें शामिल करेंगे फ्रूट। और ये ओट्स अगर आप बना के पका के रख दें, ये भी वो वाले आइटम है जिसमें आपको रोज़ाना नहीं पकाना पड़ेगा। एक दिन बनाया, फ्रिज में रख दें, हफ्ता 8 दिन चलेगा, ख़राब भी नहीं होगा। साथ में वही सीज़न का कोई सा फल आप इसमें शामिल कर दें। मैंने इसमें शामिल कर दिया अंगूर, और ये हमारा ओट्स एंड फ्रूट में ये बन गया तैयार। सो ये भी हमारी रेसिपी हो गई रेडी। और इसके बाद हम अब आ जाते हैं हमारे सैलेड की तरफ। बहुत सिंपल सैलेड, और इसमें सबसे पहला काम सलाद कोई सा इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं आइसबर्ग हो। वैसे ये लोकल अब आजकल उगता है और उसका भी सीज़न अब लंबा हो गया, लेकिन अगर ये आपको नहीं मिले, आप सिंपल हरा सलाद जो हमारा होता है नॉर्मल पाकिस्तानी लेटस, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमने लिया, और अगर लंबे अरसे के लिए इसको रखना है, यानी सैलेड आज आपने बनाया और आप चाह रहे हैं कि 2-3 दिन चले, फिर इसमें ये लेटस जो है ये कोशिश करें कि साथ में ना डालें तो बेहतर है, ये जल्दी ख़राब होता है। लेकिन अगर 1-8 दिन की बात है तो फिर आप इसको बना के रख सकते हैं, इसमें सैलेड ज़रूर डालें। ये हरे पत्ते वाली सब्ज़ी आ गई। अब ये जो चॉइसेस हैं ये आपकी अपनी चॉइस है, मर्ज़ी है जो जिसमें इस्तेमाल करनी है। सेब आ गया, इसमें गाजर आ गई 1 अदद, और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ग़ज़ाइयत के हवाले से बिल्कुल जिस तरह बोलते हैं ना कि जिस तरह कलर है इसका, इसके रंग की बड़ी खुसूसियात है, और ये भी हमारे यहाँ बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये भी आप इसमें शामिल कर दें, और इसके बाद इसमें खीरा शामिल कर दिया, और इसके बाद इसमें अंगूर शामिल कर दिए। और जहन में रखिएगा, इसमें हम कोई सैलेड ड्रेसिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना इसमें हम नमक शामिल कर रहे हैं, ना इसमें हम कोई चीज़ शामिल कर रहे हैं, ना आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सलाद और ये फ्रूट का जो कॉम्बिनेशन है सब्जियों और फलों का, ये इंतहाई बेहतरीन है, ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में आराम से आप इसको रख लें। कलरफुल कितना है और इंटरेस्टिंग कितना है इसके कलर्स आ रहे हैं। ये देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उतना ही मज़े का। और इसका फ़ायदा ये है कि एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी बना लें, फ्रिज में रख दें, आराम से आपके फ्रिज में 4-5 दिन निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा, और बेहतरीन है सेहत के हवाले से, और लो कैलोरी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हाई कैलोरी हो। और इसका फ़ायदा दूसरा ये कि आपका पेट भरा रहेगा। वो लोग जो जिनसे भूख कंट्रोल नहीं होती वो कहते हैं यार क्या करें, खाना सामने आता है तो बस फिर सब भूल जाते हैं, पर जब तक वो क्वांटिटी पेट में नहीं जाती तब तक मज़ा नहीं आता खाने का। और जिस किस्म की हम बात कर रहे हैं, जो आपका एपेटाइट जो बहुत जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका बेस्ट तरीका ये है कि आहिस्ता आहिस्ता का काम है।
ये आज आप, कल आप फॉर एग्जांपल 2 रोटियां खा रहे थे, तो आज अगर आप आधी रोटी पे आ गए तो कभी भी नहीं होगा। ये आपने जो चेंज लेके आना है, ये आहिस्ता आहिस्ता से चेंज लेके आएंगे। खानों में आपने ऐसी तब्दीली लेके आनी है जो आप परमानेंट कर सकें। यानी भूख लगने को आप कंट्रोल कैसे करें, उसका तरीका ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी डाइट को कम करें। यानी अगर मैं 2 चपाती खाता था तो मैं 1.5 चपाती करूँ, 1.5 चपाती को मैं कम से कम महीना 1.5 महीना खाऊँ, तब कहीं जाके ये तब्दीली आपको आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने आज 2 रोटी खा रहे थे और कल से आप आधी रोटी पे आ गए, तो आप ये देखिएगा कि 2 महीने के अंदर आपको बिल्कुल इससे दिल उठ जाएगा, बोलेंगे यार ये डाइट अब नहीं हो सकती। सो आहिस्ता आहिस्ता करके नमक कम करना है, वो भी इसी तरह करें। चीनी कम करनी है, वो भी ऐसी करें। ऑयली फूड है, मुरगन खाने, उसको भी बतदरीज कम करेंगे ताकि वो तब्दीली आप एक्सेप्ट कर लें। वो जिस्म को वो झटका ना लगे कि जिस तरह आमतौर पे होता है ना कि डॉक्टर आपको बोल दे कल से आपने बिल्कुल चीनी बंद करनी है। आपको शायद इतनी मीठी चीज़ें पसंद ना हो, लेकिन आपको देखिएगा आपको डॉक्टर पाबंदी लगाएगा ना, आप देखिए फ़ौरन आपका दिल करेगा यार मीठी चीज़ें खाऊं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी डाइट को कम करें, मिक़दार को कंट्रोल करें। अच्छा, खाना जिस प्लेट में ले रहे हैं उस प्लेटें छोटी लें। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, उसमें खाने का पता ही नहीं लगता। इतनी बड़ी क्वांटिटी आप ले लेते हैं। ये कहते हैं कि छोटी से छोटी 8 इंच 6 इंच की प्लेट लें, क्वार्टर प्लेट में खाना खाएं। उससे क्या होता है कि छोटी प्लेट में थोड़ा खाना ज़्यादा लगता है। तो ये नफ्सियाती तौर पे भी आपको, ज़हनी तौर पे आपको फील होता है कि यार मैंने ज़्यादा खा लिया। तो इतनी बड़ी प्लेट में तो इतना सारा खाना भी इतना सा लगेगा। और रोटी जो हमारे यहाँ डब्बे में होती है उससे ना लें, अपनी रोटी अलग से निकाल के रखें। क्योंकि आपको जिस दिन आप कहते हैं ना कि मैं 2 रोटी खाता हूँ, आपको आइडिया नहीं होगा, आप 2, ढाई, 3 रोटी भी खा लेंगे, चपाती छोटी। तो उसके लिए बेहतर है कि अपना खाना जो है, ये जो डोंगे से हम लोग खाना लेते हैं, इसका सिलसिला आप वहाँ से जब लें और सेकंड हेल्पिंग की तरफ ना जाएं। इसी वजह से कहते हैं कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे तो आपको इतना हैवी खाना नहीं खा पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप मुसलसल तेज़ खाएंगे तो आप एक नहीं 2-2, 3-3 दफ़ा डोंगे से खाना लेंगे और ओवर ईटिंग करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड, अज्जा, सेब क्यूब्स 1 अदद छोटा, लेटस 1 कप, गाजर क्यूब्स 1 अदद, अंगूर आधा कप, खीरा क्यूब्स 1 अदद, चुकंदर स्लाइस्ड 1 अदद। तरकीब, तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक। हम आ गए अपनी सर्विंग की तरफ, और सर्विंग के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं हमने सारी सामने रख दी। एंड दैट्स इट, बस को सर्व करना है। ये सारे आइडियाज़ हैं। अभी कल भी हम इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट करेंगे। नाश्ता सबसे अहम है, तो 2 दिन हम ब्रेकफास्ट करेंगे, कोशिश करेंगे 2 दिन, 1 आध दिन लंच, बल्कि कल के साथ ब्रेकफास्ट के साथ थोड़ा लंच भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दिन 5 हैं और हमने काफ़ी सारा काम करना है। जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा आइडिया देना है कि एक तो ये दवाइयों से दूर रहें। ये काउंटर, ओवर द काउंटर ड्रग्स जो है आमतौर पे जो वेट लॉस की है, ये इससे बचें। ये मैंने खुद किया हुआ है। मैं इस वजह से आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। एक टाइम में जब मैं जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, वज़न उस हिसाब से कम नहीं होता था जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे होते थे। हम बोलते थे यार ये इसका तो कुछ करना पड़ेगा, इस तरह तो नहीं होगा। और वो इस तरह ना होने की तरीक़ाकार ये था कि सीधा जाएँ दुकान में, वहाँ पे आपको हर किस्म की वेट लॉस और उस पर सारे लोगों के, बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के लिखा होता था, तस्वीरें लगी होती थी कि भाई इसने वज़न कम कर लिया 40 किलो, इसने 30 किलो कर लिया। ये सारे अननेचुरल तरीके हैं। ये कभी भी लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा नहीं देंगे। फ़ायदे से मुराद लॉन्ग टर्म में चलेंगे ही नहीं। ये कभी भी, ये आप करके देख लें, ये 3 महीने आपका वेट लॉस कम करेंगे, फिर क्या होगा। ये दवाई आपने 3 महीने के लिए वज़न कम करने के लिए तो नहीं खाई थी ना। ये तो आपने सोचा था कि मैं जब खाऊंगा तो फिर मैं पूरी ज़िंदगी ऐसी ही थिन रहूँगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं हुआ। और जो आप मुख्तलिफ़ किस्म के शोबिज़ के लोग टीवी पे आके बैठ के बताते रहते हैं कि उसने फ़लानी डाइट ले ली, फ़लानी चीज़ें खा ली, उससे उसका वज़न कम हो गया, ये सब कहानियाँ हैं। अगर ऐसे होता तो सबका वज़न कम होता। इतना नेचुरल तरीके से कोई नेचुरल तरीका नहीं है। अगर जो वज़न कम हो रहा है आपका, समझ लें कि 8 से 10 पाउंड वज़न अगर आपका पर मंथ कम हो रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे कहा जाता है कि 5 से 6 पाउंड से पर मंथ, उसमें भी डाइट प्लस एक्सरसाइज। तो अगर सिर्फ आप डाइटिंग से कर रहे हैं वज़न कम, तो फिर इतना वज़न कम नहीं होता। यार मुझे वो एक छोटा सा बॉल दे देंगे, अंडे भी सर्व कर देते हैं हम। बॉयल्ड एग सबसे बेस्ट है। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इशू होता है कि वही क्या किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ खाई जाए जिससे आपका वज़न कम हो, देखें जितने कैल्शियम बेस्ड फूड्स हैं जिसमें दूध, दही और पनीर,
ये सारे के सारे आपका मेटाबॉलिक रेट तेज़ करते हैं, आपका वेट लॉस करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट आपका वेट लॉस करती है। और अंडा बॉयल्ड जो है बेसिकली ये इससे आपको यानी चूँकि पानी में बॉयल्ड हुआ है और हाई प्रोटीन है। अच्छा, अंडे से बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये अंडा जो है ये आमतौर पे आपका इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है अंडे की जर्दी में, नुकसानदेह होगा। बिल्कुल नहीं। ये नहीं, अंडा रख दिया। चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और बस। तो ये आ गया आज का हमारा बड़ा सिंपल, मतलब सिंपल से मुराद कोशिश की है सारी बेसिक्स चीज़ें, सस्ती चीज़ें, बहुत महंगी ना हो और हर शख्स इसको एंजॉय कर सके। और ये आ गया इसमें अंडे, तो थोड़ा सा नमक, और नमक का इस्तेमाल जितना कम कर सकें उतना बेहतर है। थोड़ा सा काली मिर्च, बस। ये हमारे नाश्ते के ऑप्शंस आ गए। कोशिश करें डबल रोटी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। उसकी वजह ये है कि ये सारा का सारा रिफ़ाइंड कार्ब है और इससे आपका वज़न बढ़े ही बढ़े, कोई और तरीका नहीं है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ आदत की बात है, अंडे के साथ सुबह नाश्ते में रोटी खाएं, बेहतरीन घर की बनी हुई होल व्हीट, फ़ायदा भी आपको होगा और वज़न भी कंट्रोल रहेगा। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल हम कोशिश करेंगे ब्रेकफास्ट फिर करें और फिर थोड़ा ज़रा स्नैक लंच की तरफ आएँ। फिर हम आएंगे हमारा जो सबसे ख़तरनाक सेक्शन है वज़न बढ़ने की वजह, वो है हमारा डिनर। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। Add some masala to your life.